जैसा कि इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा सुनते हैं कि हमें सिस्टम को फॉलो करना है, सिस्टम के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले ये जानना है कि सिस्टम क्या है। बेसिक वेस्टेज के सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो है आपका बेसिक 7 स्टेप, यानी 7 कदम रोज, 7 स्टेप्स डेली, जिसमें आप सभी जानते होंगे और सभी जानते भी हैं कि 7 स्टेप्स क्या है। पहला है यूज द प्रोडक्ट्स, दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट्स, तीसरा है लिस्ट, चौथा इनवाइट, पांचवा मीटिंग, छठा टीम वर्क और सातवां है फॉलो अप। ये 7 काम आपको रेगुलर करने होते हैं, रोज करने होते हैं, रेगुलर और रोज। अगर आप इस बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता चाहते हैं, तो आपको 7 काम रोज करना पड़ेगा। 7 काम रोज करेंगे, रेगुलर करेंगे, आपकी सफलता 100% आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 7 स्टेप्स अगर आप 100% फॉलो करते हैं और 100% पूरा करते हैं तो आपकी सफलता भी 100% आएगी। लेकिन अगर आप इसे 50% करते हैं तो सफलता भी आपकी 50% होगी। 10% करते हैं तो 10%। अब आपको एनालिसिस करना है कि आप 7 स्टेप को कितना परसेंट फॉलो करते हैं। आपको 100% चाहिए तो आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये 7 स्टेप तब हो पाएंगे जब आपके पास एक लिस्ट होगा, जब आपके पास एक बड़ी लिस्ट होगी, नामों की सूची आपके पास होगी। जितनी बड़ी सूची होगी आप इस काम को उतना ही बेहतर और ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, और जितना ही ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ही बड़ा बिजनेस होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके पास लिस्ट का होना। लिस्ट नहीं होगा तो आप इस बिजनेस को बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिस्ट पर ध्यान देना है और सीखना है कि लिस्ट हमारा कैसे बड़ा से बड़ा हो। कुछ लोग बोलते हैं कुछ दिन काम करने के बाद कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, हमारा लिस्ट खत्म हो गया। तो दोस्त, तरीका है, स्किल डेवलप करिए कि आप अपने लिस्ट को खत्म कैसे नहीं होने दें, कैसे अपने लिस्ट को इतना बड़ा कर लेंगे कि वो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ही नहीं। क्योंकि लिस्ट खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। हम तो रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, आप और हम रोज नए नए लोगों से मिलते हैं। जरूरत है उनको अपने लिस्ट में शामिल करने की। कैसे शामिल होंगे नए लोग, और पुराने लोग तो आपके वही हैं। तो जरूरी है कि पहले लिस्ट बनावें। और लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम है कि इसी से रिजल्ट निकलता है। जब हम लिस्ट बनाएंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। एक बना बनाया सिस्टम है जिस पर आपको और हमको चलना है, बना बनाया सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार बहुत सारे लोग आज सफल हैं, सक्सेस है। हम क्यों नया रास्ता बनाए? हम जो लोग सफल हैं वो लोग बताते हैं कि आपको लिस्ट बनाना है, आपको लिस्ट बनाना है। अगर सफल लोग ये कहते हैं कि लिस्ट बनाने से ही ये बिजनेस बढ़िया होगा, सक्सेस मिलेगी, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाएं? हम दिमाग की लिस्ट से काम क्यों करें? हम मोबाइल की लिस्ट से काम क्यों करें? हमें एक डायरी पर लिस्ट बनानी चाहिए। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो आपको इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलता है। और निश्चित रूप से आप भी इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का रॉ मटेरियल लिस्ट ही होता है, लोग ही होते हैं। जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। और लिस्ट जो है ना, लिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक रेगुलर प्रक्रिया है, लगातार लिस्ट बनता रहता है। अपने लिस्ट में रोज लोगों को हम शामिल करते रहते हैं। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जो माइंड में पहले से बैठा हुआ है उसको एकदम साफ कर देना है। दिमाग को केवल एकदम समझिए कि एक सिलेट के जैसा साफ कर दीजिए, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होगा। और दिमाग में ये बात डालिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया काम। कम अपने परफॉर्मेंस पर, अपने काम पर गर्व होना चाहिए आप। अगर आप अपने काम को कर रहे हैं और आप उस पर आपको गर्व नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। आप जो कुछ भी करते हो उस पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। और हम तो जिस प्रोफेशन में हैं, जिस बिजनेस में हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेस में, वो तो लोगों की जिंदगी बदलने वाला बिजनेस। लोगों की जिंदगियां बदलते हैं हम लोगों को जिंदगी बदलने का रास्ता दिखाते हैं, उनको सिखाते हैं। और उनको ये अपॉर्चुनिटी, सबसे
बड़ी बात यह है कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, हमारी मदद से हम उसमें उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से आपको एक तरह से अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने पर कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जिंदगी तो बदले ही बदले, हम लोगों की जिंदगियों में भी इन्फ्लुएंस लाएं, हम लोगों की जिंदगियां भी बदलें। ये दिमाग में ये बात जो है बेचने और शेयरिंग का, इसमें आपको शेयरिंग का ऑप्शन डालना, यानी कि हमें हम इस बिजनेस में बेचने नहीं आए, हम शेयर करने आए हैं और उनकी सेवा करने आए हैं, हम सर्व करने आए हैं और शेयर करने आए हैं। जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेचते नहीं है, वो शेयर करते हैं, भले वो सर्व नहीं करते, सेवा नहीं करते, लेकिन शेयरिंग करते हैं। तो हमें भी अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है, ये बात डाल लेनी है कि हम सेलिंग के बिजनेस में नहीं है, हम शेयरिंग के बिजनेस में है। हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, हम एक प्लान शेयर करते हैं, हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं जहां पर उनका जहां लोगों के साथ साथ हमारे भी ड्रीम पूरे होने वाले, हम लोगों के ड्रीम पर काम करते हैं, हम लोगों के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, उनके साथ मिलकर काम भी करते हैं। जब ये पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आएगा, ये सोच आपके दिमाग में जब डेवलप होगी, तो आपको किसी से बात करने में कोई हिचक नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस पर, अपने काम पर गर्व करिए और अपने दिमाग में ये बात डालिए कि आप शेयरिंग के बिजनेस में, आप प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं, आप प्लान शेयर करते हैं। और इस काम को करने के लिए आपको लगातार रेगुलर ट्रेनिंग सेशन में रहना होगा, हर ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना होगा, ताकि आप पॉजिटिव रहें, आप मोटिवेटेड रहें और आपके पास नॉलेज ज्यादा से ज्यादा। जितना ही ज्यादा नॉलेज होता है, उतना ही ज्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं और हेजिटेशन भी आपका खत्म होता है। इसलिए माइंडसेट का चेंज होना बहुत ही जरूरी है। एक फिक्स माइंडसेट जो पहले से बना हुआ है आपका, उसको हटाना होगा, उसको तोड़ना होगा और एक ग्रोथ माइंडसेट अपने में डेवलप करना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर बात करें तो अगले स्लाइड पर कैसे एक लिस्ट बनावे, लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है आप। तो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग को खाली करना है। जब वो दिमाग को आप खाली कर देंगे, केवल इसी काम पर फोकस होंगे, तो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा नाम आएंगे, आपके नाम की सूची बढ़ेगी। आपको लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक सुंदर सी और मोटी, पतली नहीं, एक डायरी खरीदनी होगी, डायरी लेनी होगी। अपनी लिस्ट अपनी डायरी पर बनाए, कागज पर कागज पर एक पतली कॉपी पर नहीं बनावे। आप एक मोटी सी सुंदर सी डायरी लेंगे तो आपको उस पर नाम लिखने में अच्छा भी लगेगा। याद करिए, जब आप नई कॉपी खरीदते हैं, उस पर लिखना शुरू करते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है। वही कॉपी जब पुरानी हो जाती है, तो आपको उस पर लिखने में उतना आनंद नहीं आता। एक नई किताब खरीदते हैं, शुरुआत के कुछ दिन तक आप उसे कितना मन से पढ़ते हैं। याद करिए, अपना बचपन याद करिए, किसी बच्चे को देखिए, नई किताब रहती है, तब तक उसको बार बार वो पलट के हम और आप भी देखें और बच्चे भी देखते हैं। तो एक नई डायरी, सुंदर सी डायरी, एक मजबूत डायरी आपको खरीदनी है या रजिस्टर खरीदना है सुंदर सा, और उस पर अपने नामों की सूची बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए जिसका भी नाम लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए, कहाँ से है वो लिखिए, और रिमार्क्स जरूर लिखिए। रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं जैसे वो आदमी करता क्या है, उसकी कोई खास पहचान लिख सकते हैं, उसकी कोई खास बात, स्पेशल उसमें जो कोई बात है उसको लिख सकते हैं। लिस्ट को साफ और सुंदर बनाइए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दो नामों के बीच में 2 या 3 लाइन का गैप दीजिए, ताकि वो साफ साफ दिखे, सुंदर दिखे। और साथ ही साथ जब आप प्लान दिखाते हैं, उसका कुछ ओपिनियन आता है, क्या आया क्या नहीं है, तो आप उस बीच में आप उसको दर्ज कर सकते हैं। हर 2 नाम के बीच में 2 से 3 लाइन का गैप देना है। अगर आप पहली बार लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, अब तक आपने अगर लिस्ट नहीं बनाया है, तो आप आज बैठ सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए, और 2 से 3 घंटा कम से कम लिस्ट बनाने में दीजिए, जब भी समय मिले। मैं नहीं कहता कि अभी बैठ जाइए, जब आपको समय हो, जब आप फुर्सत में हो,
उस समय बैठिए और 2 से 3 घंटा आप लिस्ट बनाने में दीजिए, और कम से कम 200 से 300 नाम तो जरूरी लिख जाइए। नाम लिखने के समय नाम लिखने के समय कोई प्रीजजमेंट नहीं होना चाहिए कि कौन इस काम को करेगा, कौन इस काम को नहीं करेगा, क्योंकि हमें दो तरह के लोग चाहिए। वैसे लोग भी चाहिए जो टीम बनावे, नेटवर्क बनावे, और वैसे लोग भी चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट यूज करें। इसलिए अगर कोई इस बिजनेस में नहीं आएगा, यानी कहने का मतलब कि वो टीम बनाने के लिए तैयार नहीं है, टीम नहीं बनाएगा, तो कम से कम प्रोडक्ट तो हमारा यूज करेगा। इसलिए हमें नामों की सूची बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रीजज नहीं करना है कौन आदमी इस बिजनेस में आएगा, कौन आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा। कोई प्रीजज नहीं, जो नाम दिमाग में आवे उसको लिखते जाना है, उसका मोबाइल नंबर लिख जाना है, कहाँ का है वो लिखना है, और वो करता क्या है वो भी लिख जाइए दिमाग से। हाँ, क्योंकि हमें हर किसी का स्वागत करना है इस बिजनेस में। हमारे इस बिजनेस में हर किसी का स्वागत है, चाहे वो हमारा दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, कलीग्स हो, पड़ोसी हो, स्कूल का दोस्त हो, कॉलेज का दोस्त हो, या हम कहीं काम करते हैं, कुछ भी काम किए उसमें हमारे साथ साथ जो काम करने वाले हैं उनका नाम आप लिख सकते हैं। और सबसे बड़ा बिजनेस जहां से हो सकता है, जो आपको एक बड़ा अचीवमेंट दिलाता है, वो होता है डेली एक्विटेंस, यानी कि रोज रोज नए नए लोगों से जो हम मिलते हैं वो हमको एक बड़ा बिजनेस देते हैं। सबसे बड़ा बिजनेस यही से होता है, डेली एक्विटेंस पर, यानी कि अनजान लोगों से ही आपका बिजनेस बड़ा होता है। जान पहचान वाले, यानी जो आपके करीबी हैं, जल्दी तो इस बिजनेस में आते नहीं है, वो जब तब आते हैं जब आपका अचीवमेंट होता है। और आपका अचीवमेंट, आपकी सफलता आपको मैक्सिमम नए लोगों से होती है। इसलिए नए लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करिए, नए लोगों से परिचय करने की कोशिश करिए, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करिए, और उनको अपनी लिस्ट में शामिल करिए। इस तरह से आप एक बहुत बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। कोई प्रिजज नहीं करना है कौन आदमी इस काम को करेगा, कौन नहीं करेगा। ये राम तो करेगा लेकिन मोहन नहीं करेगा, ये आपको नहीं सोचना है। राम और मोहन, सोहन, महेश, रमेश, हर किसी का नाम लिख और हर किसी से बात कर, बिना प्रिजज किए कि ये आदमी हमारे इस बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जिस आदमी के बारे में हम हमारे दिमाग में ये बात अगर आती है कि ये आदमी अगर आ गया ना हमारे बिजनेस में तो धमाल मचा देगा, तूफान मचा देगा, वो आदमी कुछ नहीं कर पाता है, टाय टाय फिश हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी को देखकर हम ये प्रिजज करते हैं कि ये आदमी नहीं कर पाएगा, और वह आदमी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस को कर जाता है। इसलिए कोई प्रिजज नहीं करना है नेम लिस्ट बनाने। जब भी आप नेम लिस्ट बनाना शुरू करें तो अपने परिवार के साथ बैठकर लिस्ट बनावें, तो आपका लिस्ट बड़ा होगा। अपने फैमिली के साथ बैठिए, पत्नी के साथ बैठिए, पति के साथ बैठिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए, भाई बहन के साथ बैठिए, बेटा बेटी के साथ बैठिए, और उनसे उनके कुछ दोस्तों का नाम पूछिए, उनके कुछ परिचितों का नाम पूछिए, क्योंकि सबका अपना परिचय का दायरा होता है कुछ अलग अलग। तो अपने परिवार के साथ जब बैठकर लिस्ट बनाएंगे तो एक बड़ा लिस्ट बनने में मदद मिलेगी, बड़ा लिस्ट बनाने में आपको मदद मिलेगी। हमेशा एसोसिएशन का उपयोग करिए, उन लोगों के साथ का उपयोग करिए, और उन लोगों से पूछिए कि आप कुछ नाम बताइए जिनको हमें बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। टूल्स और सोशल मीडिया का उपयोग करिए, टूल्स और सोशल मीडिया का उपयोग करिए, जैसे कि आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपकी मदद करेंगे लिस्ट को बड़ा करने में। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक फ्रेंड से भी बिजनेस की चर्चा करते हैं, और उनसे वहां से भी बिजनेस निकल के आता है। आपके व्हाट्सएप पर जितने लोग व्हाट्सएप पर हैं उनसे बिजनेस की लिस्ट बना सकते हैं, उनसे बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो, नहीं चलाते हैं तो चलाइए, क्योंकि समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, समय के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि फेसबुक टाइम पास करने का माध्यम है। भैया सही बात है, टाइम पास करने का भी माध्यम है। हम उसके निगेटिव चीजों को क्यों देखें, निगेटिव पहलू को क्यों देखें। हम उसका पॉजिटिव पहलू है कि हम फेसबुक पर भी दोस्त बना सकते हैं और उनसे इस बिजनेस की चर्चा कर सकते हैं, उनसे इस बिजनेस को शेयर कर सकते हैं। तो हम उससे जो हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी जो पॉजिटिविटी है उसको लेकर चलना है, उसके निगेटिविटी को लेकर नहीं चलना है। तो हम अगर फेसबुक नहीं चलाते हैं तो फेसबुक पर आईडी बनाइए, फेसबुक को इस्तेमाल करिए। इंस्टाग्राम पर अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम पर आईडी बनाइए, इंस्टाग्राम का उपयोग करिए। साथ साथ
हर किसी के मोबाइल में, फोन बुक में बहुत सारे नंबर सेव होते हैं, हमारे अर्चित परिचित सबके नंबर सेव होते हैं, उन लोगों का नाम भी हम अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई एल्बम है, पुराना फोटो एल्बम है, तो उसको निकालिए और उससे याद आएगा आपको कि ये आदमी तो हमारे बचपन का दोस्त है, हम बचपन में इससे मिले हैं। एक बार भी मिले हो तो क्या है, दोस्त नहीं है तो क्या है, उसका नाम भी अपने लिस्ट में शामिल करिए, उसका मोबाइल नंबर ढूंढिए और उससे भी कांटेक्ट करके आप अपने बिजनेस को उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। लिस्ट बनाने के लिए हमेशा लिस्ट जो है वो खुद के फोन बुक में और खुद के फेसबुक में या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जो नाम है वो तो आपके हैं ही, आप उनके लिस्ट उनका नाम तो लिखिए ही लिखिए, लेकिन साथ 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 अपने बड़ों से भी पूछिए कि हमको इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो, और उनका उनसे नाम लेकर लिखिए। अपने प्रोस्पेक्ट से जिसको आप प्लान दिखाने गए, वो प्लान देखा लेकिन उसने कहा कि नहीं ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है, उससे पूछना है कि क्या आप ऐसे 10-20 लोगों का नाम दे सकते हैं जो उनको पैसे की आवश्यकता हो, जो पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो। उन वहां से भी आप 5-10-20 नाम ले सकते हैं। अपने कस्टमर से, आप जिनको कस्टमर बनाए, आप किसी को प्लान दिखाए, उसने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया लेकिन आपका प्रोडक्ट यूज करने लगा, तो आप उससे 10-20 नाम ले सकते हैं कि आप अपने मित्र परिचित कुछ 10-20 लोगों का नाम हमको दीजिए, हम आपके रेफरेंस पर उनसे बात करेंगे और उनको ये प्रोजेक्ट दिखाएंगे। हो सकता है उनको पैसे की जरूरत हो, उनको अपने ड्रीम फुलफिल करने हो। और चौथा जो है, एक बड़ा लिस्ट आपको मिल सकता है अपने इनेक्टिव डाउनलाइन से। हर किसी की टीम में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को नहीं कर रहे होते, ज्वाइन तो कर गए, एक दो बार प्रोडक्ट यूज कर लिए, लेकिन दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदे, दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदे। वैसे इनेक्टिव डाउनलाइन के पास आप जाकर और उनसे कह सकते हैं कि मैं आपके लिए बिजनेस करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके आपका बिजनेस बड़ा करूंगा, आपकी टीम बनाऊंगा, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप मत करिए, लेकिन आप 10-20 दोस्तों का नाम दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए आपकी टीम तैयार करूं। और इस तरह से उनका निश्चित से प्रैक्टिकल करके देखिएगा, वो 10-20-25-50 नाम जरूर आपको दे देंगे जिनको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और उनसे बिजनेस पर बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल मीडिया तो ओपन है, ओपन है, आप यहाँ पर जितने चाहे उतने फ्रेंड बना सकते हैं, जितने चाहे उतने लोग अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इस तरह से आप अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं और बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। कैसे अपने लिस्ट को यूज करना है, तो कम से कम 3 नाम रोज आपकी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। आपकी लिस्ट में 3 नाम रोज शामिल होने चाहिए। रोज नए नए लोगों से अगर आदत बना लीजिएगा नए लोगों से कांटेक्ट करने का, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कांटेक्ट करने का कि आपके पास आपकी एक विजिटिंग कार्ड होनी चाहिए। कैसी भी विजिटिंग कार्ड हो वो मैटर नहीं करता है, विजिटिंग कार्ड पर आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप क्या करते हैं, अगर वो भी लिख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड आप किसी को देते हैं और उसका कांटेक्ट नंबर हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है। इस तरह अगर 5 को 7 को विजिटिंग कार्ड अगर आप रोज बांट दें तो आपके पास 3-4 नाम जरूर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप नए लोगों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, अपनी टीम यानी अपनी लिस्ट में पहले शामिल करेंगे, प्लान दिखाने के बाद अपनी टीम में शामिल करेंगे। जब लिस्ट आपकी बन जाती है तो आपको उसमें से छांटना है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वो होता है जिसको आप जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना चाहते हैं, जिस पर आपको लगता है कि इस आदमी को हम प्लान दिखाएं तो ये आदमी काम बहुत बढ़िया करेगा। मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं करने के लिए, लेकिन वो काम ज्यादा करेंगे ये बात पूछने के लिए बोल रहा हूं। यानी कि 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम आप ऐसा उस लिस्ट में से छांटें जिनको आप जल्दी से जल्दी प्लान दिखाना चाहते हो, वो कहलाता है हॉट लिस्ट। और वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट में उनको रखना है जो लोग, जिन लोगों को आप आज नहीं, जब आपके दिमाग में बात है कि जब कामयाब हो जाएंगे तब इन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों को कोल्ड लिस्ट में रख सकते हैं, बाकी लोगों को वार्म और हॉट लिस्ट में रख सकते हैं। प्लान दिखाना है, एक आदमी को प्लान दिखाएंगे, उसने हाँ या ना कुछ भी बोला, ये परवाह नहीं करनी है, दूसरे को प्लान दिखाना।
तीसरे को प्लान दिखाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट रेगुलर प्लान दिखाना है। और रोज कम से कम 15, 20, 30 मिनट, आधा घंटा तक आपको रोज अपनी लिस्ट को देखना है। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना देर संभव हो अपनी लिस्ट का अवलोकन करना है। रोज देखना है कि आपकी लिस्ट की में क्या क्या लोग, कौन कौन लोग। इससे होगा क्या कि आपके दिमाग में बात आएगी, ये बात, इस आदमी को हमको अभी तुरंत प्लान दिखाना है। और साथ ही साथ रोज रोज जब लिस्ट आप देखिएगा तो उसमें आपके दिमाग में कुछ नाम जरूर आएंगे जिनको आप उस लिस्ट में ऐड करना चाहेंगे। इसलिए आपकी लिस्ट भी रेगुलर अपडेट होती रहेगी, और अपडेट होती रहनी भी चाहिए। अगर लिस्ट आपकी अपडेट नहीं होगी तो लिस्ट सीमित हो जाएगा और आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज 10-20 मिनट, जितना देर संभव हो अपनी लिस्ट को अपडेट करने में दीजिए, उसको देखने में दीजिए। इस तरह से आप बड़ा लिस्ट बना सकते हैं। और यही काम आपको अपने डाउनलाइन के साथ करना है। जिसको भी ज्वाइन कराइए उसके साथ बैठिए आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, और उसको कैसे लिस्ट बनाते हैं इस प्रक्रिया को उसको सिखाइए, उसको बताइएगा। उनकी लिस्ट एक सप्ताह के अंदर, ज्वाइनिंग के एक सप्ताह के अंदर उनकी लिस्ट बन जानी चाहिए। क्योंकि लिस्ट जब बन जाएगा तो उसके दिमाग में आएगा कि हमारे पास तो इतने लोग हैं। क्योंकि मेमोरी के अनुसार अगर आप काम करेंगे या कोई भी करेगा तो उसके मेमोरी में बहुत ज्यादा नाम एक साथ नहीं आ पाएंगे। खुद आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपसे कहा जाए कि अपने 25 दोस्तों का नाम बोलिए तो शायद आप 25 दोस्त का नाम तुरंत नहीं बोल पाए। लेकिन आप अगर लिखने बैठेंगे तो आप 100-200 दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। अपने स्कूल के दोस्तों का, कॉलेज के दोस्तों का, आस पड़ोस के दोस्तों का। तो इस तरह से जब आप आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपके जिसको आपने नया ज्वाइन कराया है उसकी जब लिस्ट बनवाइएगा, उसकी 200 की लिस्ट बनेगी, 150 की लिस्ट बनेगी, 300 की लिस्ट बनेगी, तो उसके दिमाग में बात आएगी, एक पॉजिटिव सोच आएगी कि हमारे पास तो इतने लोग हैं, हम इसमें से 5-7 लोगों को तो जरूर ही ढूंढ सकते हैं, 5-7 लोग तो इसमें से जरूर ही आ जाएंगे, और एक नई एनर्जी के साथ काम करना शुरू करें। किसी को लिस्ट बनाने में कोई गाइड नहीं करना, उनको कहना है कि नाम लिखना है। उनको अपने से, उनका लिस्ट अपने से नहीं बनाना है, उनकी डायरी पर वो अपनी लिस्ट खुद ही बनवाना है। यानी कि हम डायरी लेकर उसके लिस्ट का नाम लिखना शुरू नहीं करेंगे। आपको केवल गाइड करना है, आपको केवल तरीका बताना है कि कैसे लिस्ट बनाना है, और आधा घंटा कम से कम उसके पास जरूर बैठना है। 25 से 30 नाम जरूर अपने सामने लिखवाना है, और उसके बाद उसको छोड़ना है कि इसी तरह से तुम अपनी लिस्ट बड़ा करो। लिस्ट तो ये तो नामों की सूची हो गई, नेम लिस्ट हो गया। नेम लिस्ट के बाद ये कुछ बातें और भी हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। ये बिजनेस आप लिस्ट तभी बड़ा बना पाएंगे जबकि आपके पास एक लिस्ट, ड्रीम लिस्ट हो। यानी कि आपके पास अगर सपनों की सूची नहीं है, ड्रीम की लिस्ट नहीं है, ड्रीम नहीं है, तो फिर तो बाकी कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास एक ड्रीम की भी लिस्ट होनी चाहिए। नामों की सूची के पहले आपके पास ड्रीम होना चाहिए। तो आप अपने ड्रीम की लिस्ट भी बनावें, अपने सपनों की सूची भी बनावें, और उसको सपनों की सूची को दीवार पर पोस्टराइज करें, दीवार पर साट दें, दीवार पर टांग दें, ताकि आपके ड्रीम दिखाई पड़ते रहे। क्योंकि ड्रीम दिखाई पड़ता रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपको अपनी लिस्ट को बड़ा करना है। ड्रीम हमेशा विजुअलाइज होना चाहिए। कब विजुअलाइज होगा? जब आप रेगुलर उसे देखेंगे। ऐसी जगह उसको साटना है, ऐसी जगह चिपकाना है जहां पर आप अपने ड्रीम को रोज देख सकें। रोज देखेंगे वो ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा, आपको एक्साइटेड रखेगा कि हमें इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए काम करना है, और काम करने के लिए जरूरी है हमारे पास एक बड़ी लिस्ट। इसलिए हमको अपनी लिस्ट को बड़ा करना है। ड्रीम लिस्ट के बाद प्रोस्पेक्ट लिस्ट पर हम लोग बोले लिए, हॉट प्रोस्पेक्ट लिस्ट पर भी बता दिए, और साथ साथ आपको एक कस्टमर लिस्ट भी बनानी है। जब जो बिजनेस करते आप समय बीतेगा, लोग मिलते जाएंगे, कुछ लोग बिजनेस में आएंगे, कुछ लोग कस्टमर बनेंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे। जो उसमें आपसे प्रोडक्ट लेते हैं उनकी लिस्ट भी रखनी है, एक लिस्ट बनाकर रखनी है। अगर मेमोरी के अनुसार आप काम करेंगे, हो सकता है समय से आप उनको फॉलो नहीं कर पाए, फॉलो अप नहीं कर पाए। लेकिन अगर लिस्ट रहेगी तो रेगुलर देखते हुए आप उस कस्टमर को फॉलो अप करेंगे और आपका पीवी ज्यादा से ज्यादा होगा। थैंक यू, विश यू वेल।